अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस ने राष्ट्रीय राजधानी को जिस तरह से तेजी के साथ अपनी गिरफ्त में लेना शुरू किया है, उसको देखते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार ने हाथ मिलाया है एक साथ कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। और आज जो गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की है उसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। उन अहम फैसलों में यह है कि जो कोरोना वायरस की टेस्टिंग है वो 2 दिन में दोगुनी होगी और 6 दिन में तिगुनी होगी, और घर घर जाकर कंटेनमेंट जोन में सर्वे किया जाएगा और धीरे धीरे व्यवस्था की जाएगी। जल्द ही व्यवस्था की जाएगी कि जो हर मतदान केंद्र है वहां पर कोरोना वायरस की जांच का जो केंद्र बना दिया जाए ताकि लोगों को आसानी हो कोरोना वायरस की जांच कराने में। इसके अलावा दिल्ली में चूंकि अस्पतालों में बेड की कमी है तो 500 रेलवे के आइसोलेशन कोच दिए जा रहे हैं, जिससे दिल्ली में 8000 बेड एकदम से बढ़ जाएंगे। और ये जो आइसोलेशन कोच हैं सभी सुविधाओं से लैस हैं जो रेलवे ने इतने लॉकडाउन के पीरियड में ये बनाए थे। और खास बात ये है कि दिल्ली में जो अंतिम संस्कार की जो नीति है उसको सरकार चेंज करेगी, गाइडलाइंस को चेंज करेगी। इसके अलावा एक कमेटी बना दी गई है जो कि ये तय करेगी कि जो कोरोना वायरस की इलाज का जो खर्च है वो कितना होना चाहिए। इसके बारे में रिपोर्ट अपनी कमेटी कल तक यानी सोमवार तक दे देगी। इसके अलावा भी और कई अहम फैसले किए गए हैं। खास बात यह है कि जिस तरह से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर अब सामने आए हैं उससे लग रहा है कि दिल्ली की स्थिति अब जल्द ही संभलेगी। और आज की बैठक के बाद खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमारी केंद्र सरकार के साथ जो बातचीत है काफी सकारात्मक रही है और निश्चित रूप से आज जो फैसले लिए गए हैं उसका व्यापक प्रभाव होगा, सकारात्मक प्रभाव होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ यह बैठक 1.25 घंटे तक चली। बैठक में फोकस दिल्ली में कोरोना को रोकने, टेस्टिंग बेहतर करने, अस्पतालों में बेड सुनिश्चित करने और बाकी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर रहा। दिल्ली को फौरन 500 रेलवे आइसोलेशन कोच दिए जा रहे हैं। इसके अलावा टेस्टिंग बढ़ाने के लिए केंद्र मदद करेगा। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के बाद जो फैसले लिए गए हैं उसके मुताबिक मरीजों के लिए बेड की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार तुरंत 500 रेलवे कोच दिल्ली को देगी। इससे दिल्ली में 8000 बेड बढ़ जाएंगे। यह कोच कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए सभी सुविधाओं से लैस होंगे। दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट मैपिंग अच्छे से हो पाए इसके लिए घर घर जाकर हर एक व्यक्ति का व्यापक स्वास्थ्य सर्वे किया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट 1 सप्ताह में आ जाएगी। साथ ही अच्छे से मॉनिटरिंग हो इसके लिए हर व्यक्ति के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाई जाएगी। बैठक में अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अगले 2 दिन में कोरोना की टेस्टिंग को बढ़ाकर 2 गुना किया जाएगा। 6 दिन बाद टेस्टिंग को बढ़ाकर 3 गुना कर दिया जाएगा। कुछ दिन के बाद कंटेनमेंट जोन में हर पोलिंग स्टेशन पर टेस्टिंग की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। दिल्ली के छोटे अस्पतालों तक कोरोना के लिए सही जानकारी व दिशा निर्देश देने के लिए एम्स में टेलीफोनिक गाइडेंस के लिए वरिष्ठ डॉक्टर्स की एक कमेटी बनाई जाएगी। इसका हेल्पलाइन नंबर कल जारी हो जाएगा। निजी अस्पतालों में 60% बेड कम रेट में उपलब्ध कराने, कोरोना ट्रीटमेंट व टेस्टिंग के रेट तय करने के लिए भी एक कमेटी बनाई गई है जो सोमवार तक अपनी रिपोर्ट देगी। सरकार ने अंतिम संस्कार के लिए नई गाइडलाइंस जारी करने का निर्णय लिया है, जिससे अंतिम संस्कार का इंतजार कम हो जाएगा। सरकार ने स्काउट गाइड, एनसीसी, एनएसएस और बाकी स्वयंसेवी संस्थाओं को इस महामारी में स्वास्थ्य सेवाओं में वॉलंटियर के नाते जोड़ने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने व इससे मजबूती से लड़ने के लिए भारत सरकार के और 5 वरिष्ठ अधिकारी देने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार को इस महामारी से लड़ने के लिए आवश्यक संसाधन जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर व अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी आश्वासन दिया है। बैठक में दिल्ली सरकार ने सारे अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज की व्यवस्था करने की मांग रखी। अगले हफ्ते तक 20,000 एक्स्ट्रा बेड तैयार करने का टारगेट है। साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कैपिंग लगाने की भी डिमांड रखी गई। कोरोना टेस्टिंग को लेकर केजरीवाल सरकार ने कहा कि बाकी बीमारियों की तरह इसका भी टेस्ट हो और आसानी से रिपोर्ट मिले। प्राइवेट लैब्स में जांच की कीमत कम की जाए। दिल्ली सरकार प्राइवेट अस्पतालों की मॉनिटरिंग के लिए भी एक कमेटी बनाना चाहती है।
इसके अलावा गृह मंत्री ने शाम को आज ही दिल्ली के 3 नगर निगमों के मेयर और कमिश्नर्स को भी बुलाया है। उस मीटिंग में एलजी, मुख्यमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल होंगे। दिल्ली में महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आज कहा कि छोटे और मध्यम मल्टी स्पेशलिटी नर्सिंग होम को कोविड-19 नर्सिंग होम घोषित किए जाने के बाद अब राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए 5000 और बिस्तर उपलब्ध हो गए हैं। दिल्ली के हालात पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नज़र है और यही एक कारण था कि जो देश के ऐसे 5-6 राज्य जहां पर कोरोना विस्फोट ज़्यादा है उन राज्यों में क्या स्थिति है उसको लेकर कल शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रिव्यू मीटिंग ली थी। वरिष्ठ अधिकारी उसमें शामिल थे, कई वरिष्ठ मंत्री उसमें शामिल थे उस बैठक में, और इन सभी राज्यों पर ध्यान ज़्यादा रखने का फैसला किया गया है। कुछ नई रणनीतियाँ बनाई गई हैं, विशेषज्ञों से विचार विमर्श किया गया है। 16 और 17 तारीख को प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करने वाले हैं। निश्चित रूप से कोरोना ने जिस तरीके से अपने पांव फैलाए हैं, सरकार भी पूरी तरह प्रयत्नशील नजर आ रही है कि ये जो पांव फैला रहा है इसके पांव समेटे जाएं। और एक चीज आप देखिए सकारात्मक, ठीक है हम आंकड़ों पर चले जाते हैं, लेकिन सकारात्मक ये चीज है कि हमारे यहाँ पर जो ठीक होने की दर है वो 50% से ऊपर जा चुकी है और 1,60,000 से ऊपर लोग ऐसे हैं जो कि संक्रमण को हराकर, कोरोना वायरस को हराकर ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। फिलहाल दिल्ली पर राष्ट्रीय राजधानी है और दिल्ली में ये मामले कम से कम हो पाए, टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। जो अस्पतालों में इस तरीके की स्थिति आ गई है कि वहाँ पर बद इंतजामी है या बेड नहीं मिल रहे हैं या देख रेख ठीक से नहीं हो पा रही है, उन सब को ठीक करने के लिए जिस तरह से केंद्र और दिल्ली साथ आए हैं इसकी सराहना होनी चाहिए।